तुम लोग 10th का मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ रहे हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसको हम लोग मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को। तो पार्ट 1 में घनाभ के बारे में बहुत डिटेल में बतला दिए थे। ये पार्ट 1A, इसमें तुम लोग को बतलाएंगे घन के बारे में। तो इस टाइप का चित्र मतलब घन किसे कहते हैं, तो पहले घन का प्रैक्टिकल चित्र देख लो। तो ये जो आकृति तुम लोग देख रहे हो, यही आकृति घन हुआ। इसमें ध्यान से देखो, इस तरह की जो भी आकृति है कहीं भी, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्यूब कहेंगे, घन कहेंगे। तो इसकी विशेषताएं क्या है तो गिनती करो। ये पहला सतह, ये पृष्ठ है न जी। पृष्ठ का मतलब तल, तल का मतलब सतह। तल कितने तरह के होते हैं, तो तल के बारे में पहले समझ लो। ये कैसा तल है, तो ये समतल है। ये बोट का तल कैसा तल है, तो समतल है। मान लो तल, ये तल दो प्रकार के होते हैं। तल का अर्थ होता है सतह, समझा। ये एक सतह है यानी एक तल है। तो तल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल, दूसरा होता है असमतल। तो समतल का अर्थ हुआ समजोड़ तल। इसका फिर हम लोग दो पार्ट में इसको बांटेंगे। तो ये हो गया सम जोड़ तल, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। तो ये हो गया अ, अलग कर दो, अ जो असम। जोड़ तल, तल का अर्थ हुआ पृष्ठ। जैसे किताब का एक पन्ना में कितना पृष्ठ, 2 पृष्ठ होता है ना। तो तल का अर्थ हुआ ये एक तल है। किस तरह का तल है, तो इसमें ध्यान से देखोगे, ये कहीं ऊंचा नीचा उभर खाबर टाइप का नहीं है, सब जगह एक समान है न जी। तो जिस तल का, जिस पृष्ठ का मतलब जो पृष्ठ या तल सभी जगह एक समान रूप से फैला हुआ हो, उसे हम लोग समतल कहेंगे। सड़क में भी देखोगे NH प्रायः समतल होता है, और ये NH से जो ब्रांच टूटता है उभर खाबर वाला मिलने लगता है। तो एक हुआ समतल, जो तल एक समान हो। दूसरा हुआ असमतल, इसको दो भाग में तोड़ेंगे। तो असम, अ मतलब नहीं, सम मतलब समान, तल मतलब तल, अर्थात जो तल या पृष्ठ समान नहीं हो, उस तल या पृष्ठ को हम लोग असमतल कहेंगे। तो सुनता होगा समतल भूमि और असमतल भूमि। तो अर्थ ये है, तल तू लोग समझ गया। तो अब ध्यान से देखो, अब इस आकृति में तो लोग देखो, ये तल जो है समान है। तो ये पहला समतल या पहला पृष्ठ या पहला सतह कहेंगे इसको, याद रहेगी बात। तो ये कैसी आकृति है, तो देखो एक समतल यानी एक तल, तल का अर्थ प्रायः समतल से अब हम लोग जोड़ेंगे। तो पहला तल ये हुआ, इसके ठीक पीछे में विपरीत दिशा में देखो ये दूसरा तल हुआ, फिर ऊपर में एक तल, नीचे में एक तल, तो 4 हुआ ना। ये 5वां, ये वाला थोड़ा गड़बड़ है अभी, 5वां, इसके उल्टा ये 6ठा। तो देखो तो ऐसी आकृति। अच्छा फिर ये भी देखोगे, अगर यहाँ से इसमें देखो पहला किनारा, ध्यान दो, पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा। तो इधर से 4 किनारा दिखाई दे रहा है। ठीक पीछे में आओ,
पीछे को आगे कर दिए तो देखो एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, पीछे चार, आगे चार, चार चार 8। ये ऊपर वाला को ऐसे करते हैं तो इसकी गिनती हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है। लेकिन ऐसे गिनती करोगे तो ऊपर में 4 किनारा, नीचे में 4 किनारा, 4 4 8 और 4 को खंभा। ये बात को समझ रहा है? तो 8 4 12 हो रहा है। तो यह कैसी इसके बाद एक बात और, अगर पटरी से तुम मापोगे ना तो ये मान लो 3 सेंटीमीटर है तो पता चलेगा ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। इतना ही नहीं, इसमें 12 किनारा सब समान लंबाई का है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 12 किनारा हो गया। प्रत्येक किनारा समान लंबाई की है। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है, ये किनारा एक सरल रेखा है। इस पर देखो, ये किनारा दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो तुम लोग को 90 डिग्री का कोण का परिभाषा बतलाए हैं, उसके अनुसार जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण होता है। तो इस तरह देखोगे, ये 90 डिग्री का कोण, ऐसे घुमाएंगे तो इस सरल रेखा पर ये बिल्कुल सीधी खड़ी है तो ये 90 का कोण। यही कहानी इधर से, यानी चारों कोण 90 डिग्री और प्रत्येक किनारा यानी भुजा एक समान। तो बोलो, ऐसी आकृति को क्या कहेंगे? ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण समान हो, ऐसी आकृति को हम लोग वर्ग कहते हैं। समझ गया? चारों कोण जब ये वर्ग में समान होगा तो चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री। वो एक्स मान लेंगे, एक कोण डेल्टा है, इसे करके 90 डिग्री निकलेगा। कहने का अर्थ ये है, अब फिर ध्यान से देख लो फाइनली, यह एक ऐसी आकृति है जिसमें 1 2 3 4 5 6 वर्गाकार सतह है। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर एवं चारों कोण एक समान हो। तो हो गया, आप 90 डिग्री की चर्चा कहाँ कर रहे हैं, जबकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो जैसे एक छोटा सा, इसको समझ गया ना? अब एक छोटी सी बात देखो, ये मालूम है ना त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। तो चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कैसे निकालेंगे? पंचभुज के 5 कोणों का योग कैसे निकालेंगे? 1000 भुजाओं से घिरे आकृति के सभी अंदर के कोणों का योग कैसे निकालेंगे? ये बेस ऑफ ज्योमेट्री में बतलाया हुआ है, एक झलक देख लो। जैसे कोई पूछे चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होगा तो क्या आंसर दोगे? तो माथापच्ची नहीं करना है, एक कोई चतुर्भुज खींच लो, ABCD एक चतुर्भुज बना लिए। तो चतुर्भुज में 4 कोण, भीतर में इसको अंतः कोण कहते हैं। अब जैसे त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसी आधार पर अब सब काम आगे होता जाएगा। अब देखो कैसे, PQR ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो अब हमें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग निकालना है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, A को C से मिला दो। ये चतुर्भुज 2 त्रिभुज में बट गया। ध्यान से देखो तो, पहला त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC का पहला कोण, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, 3 कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ऊपर वाला ये त्रिभुज है, इसके इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 ई तीनों का, फिर इधर से 180 ई तीनों का, तो पूरा का सब जोड़ोगे तो 180 180 कितना हुआ? 360। तो चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री। पंचभुज का, तो 5 भुजा वाला कोई अगर हम लोग आकृति खींचते हैं, 1 2 3 4 5, देखने में जैसे लगे, 5 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को पंचभुज कहते हैं। 3
भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, 100 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को 100 भुज कहेंगे, अनंत भुजाओं से घिरे क्षेत्र को अनंत भुज कहेंगे। बात को ध्यान से सुन रही हो? तू लोग समझ रहा है? मान लो हमें कोई दिया हुआ है पंचभुज, आइए कोई पूछेगा इस पंचभुज में, जैसे इसका नाम हो गया ABCD, ये E, तो इसमें कितनी भुजा है? तो गिनती करो, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को पंचभुज कहेंगे। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो पंचभुज को बदल दो त्रिभुज में, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज। अब पंचभुज का अंतःकोण देखो, पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये चौथा कोण, ये 5वां कोण। समझ रहे हैं जी? तो पंचभुज को हम लोग 3 त्रिभुज में बांट दिए। इस त्रिभुज के तीनों कोण का योग, इसका 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 180 डिग्री होगा। इस त्रिभुज में आ जाओ, इसका चिन्ह बदल देते हैं, यानी तीनों कोण का योग होगा फिर 180 डिग्री। अब इस खाली स्थान में देखो, या चलो गुना से काट करके, तीनों कोण का योग होगा 180। तो ये कोण जुट गया इस त्रिभुज में, ये कोण जुट गया इसमें, ये बड़ा कोण हो गया ये पंचभुज का कोण। तो 3 त्रिभुज में बट गया। अब पंचभुज है, अब 180 को 3 बार जोड़ो, 18 त्रिक 54, यानी 540 डिग्री का होगा। तो इस पर तुम लोग को हम ये ट्रायंगल चैप्टर में बताए हैं, अगेन रिपीट करने जा रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन। तो हम लोग क्या क्या जान रहे थे, कहाँ से कहाँ आ गए, तो ये पढ़ाई की दुनिया है। पुनः हम लोग घन किसे कहते हैं उस ओर लौटे। तो ये घन के विषय में तुम लोग पढ़ रहे हो, तो निष्कर्ष क्या क्या निकला दिमाग में एक बार में ले लो। अब इस टाइप के आकृति को हम लोग घन कहेंगे। तो ये किस टाइप की आकृति है तो देख लो, ये ऐसी आकृति है, ये वर्ग हो गया, नीचे वाला भुजा 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर, प्रत्येक भुजा 2 मीटर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो जिस आकृति में 4 भुजा, मतलब वर्ग में क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर हो एवं चारों कोण एक समान हो, तो ऐसी आकृति को वर्ग कहते हैं। फिर एक नई बात आ गई, जैसे वर्ग का परिभाषा हम ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। समझ गया बात को? वर्ग उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण एक समान हो। तो जैसे ये एक वर्ग है, सॉरी हाँ चलो, ये एक चतुर्भुजा जिसकी चारों भुजा बराबर है, इसका अर्थ हुआ ये भुजा है x मीटर, तो ये भी x मीटर, ये भी x मीटर, ये भी x मीटर, ये ABCD एक वर्ग है। कब? जब चारों कोण समान हो, तो चारों भुजा बराबर हो गया, तो चारों कोण समान। तो मान लेते हैं पहला कोण तुमको डेल्टा है, तो दूसरा कोण भी डेल्टा हुआ, तीसरा कोण भी डेल्टा हुआ, चौथा कोण भी डेल्टा हो गया। ठीक है? तो वर्ग उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान हो एवं चारों कोण भी समान हो। तो चारों कोण, एक को डेल्टा माने तो सब डेल्टा है, एक भुजा को x मीटर के बदला 20 मीटर माने तो सब भुजा 20-20 मीटर होगा। तो क्या यह वास्तव में वर्ग है? क्योंकि लोगों का कहना है जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, हम लोग प्रत्येक कोण समान है, डेल्टा डेल्टा मान लिए। तो अभी तुरंत बतलाए हैं चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री। तो पहला कोण डेल्टा, दूसरा कोण भी डेल्टा, तीसरा कोण भी डेल्टा, चौथा कोण भी डेल्टा। तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है चतुर्भुज में।
तो ये इक्वेशन हो गया। ये 4 डेल्टा हुआ, 1 2 3 4, 4 डेल्टा बराबर 360 डिग्री, इसीलिए डेल्टा बराबर 360 डिग्री बटा 4, काटेंगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी डेल्टा का मान 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री तो वर्ग के बारे में समझ गया ना। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एवं चारों कोण एक समान हो। तो इस आकृति में देखो 12 भुजा है, यानी 12 किनारा है, तो प्रत्येक किनारा समान है। अगर ये पहला किनारा जिसको हम लोग पहली भुजा कहेंगे 3 सेंटीमीटर है, तो सब 3 सेंटीमीटर, जिधर से देखो 3 सेंटीमीटर। बात को समझ गया। तो घन उस आकृति को कहते हैं जिसमें 12 समान लंबाई वाला किनारा होता है, यानी 12 समान किनारा होता है। घन ऐसी आकृति है। पहली बात, ये प्रत्येक ये वर्ग जो बन रहा है, ये पहला वर्ग, इसके पीछे दूसरा वर्ग, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6ठो वर्गाकार सतह बन रहा है। वर्गाकार तल बोलो बन रहा है ना जी। ये तल कैसा है? वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है। कोई भी तल और सबका भुजा बराबर है। तो इसमें 6 तल होते हैं। किसमें? घन में। कैसा तल? तो समान क्षेत्रफल वाला तल। समान क्षेत्रफल का अर्थ हुआ इसका भी समान, इसका भी समान, तो सब तो वर्ग है। तो इसका अर्थ है घन ऐसी आकृति है जिसमें 12 समान किनारे होते हैं। दूसरी विशेषता, 6 समान क्षेत्रफल वाला वर्गाकार तल होता है इसी बात। समान क्षेत्रफल वाला सब वर्गाकार तल है। तो घन की परिभाषा तो लोग समझ गया। घन किस आकृति को कहेंगे? घन उस प्रकार की आकृति को कहते हैं जिसमें 12 समान लंबाई वाले किनारे होते हैं। दूसरी बात, 6 वर्गाकार तल होते हैं। तो ऐसी आकृति को हम लोग घन कहते हैं। अब हम लोग वर्ग ये घन का चित्र कैसे बनाएंगे? तो इससे पहले घनाभ जो बतलाए थे, तो घनाभ में आयत आता है और घन में वर्ग आता है। तो पहले एक वर्ग का चित्र बना लो, समझा? चलो देखो घन का चित्र कैसे बनाएंगे, एक ही बार में ब्रेन में सेट होना चाहिए। इसमें लगभग समान लंबाई लग रहा है। हाथ से बनाए, हल्का फुल्का अंतर को गोली मारो, समान लंबाई वाला सब भुजा लग रहा है। और बीसी सरल रेखा पर AB सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा ही, लेकिन नहीं दिखलाएंगे 90 डिग्री। तो इस तरह से एक वर्ग बना सकते हो ना। इसके आगे क्या करेंगे? पूरे के ठीक बीच में दिमाग लाओ कहाँ मध्य बिंदु होना चाहिए। तुम अनुमान से रखो यहाँ होना चाहिए। इसके बाद जो है देखो इतना है, तो यहाँ से हम लोग इतना लेते हैं तो यहाँ पर बनता है। इसके बाद ये लंबाई यहाँ से लेंगे तो यहाँ आ रहा है। दूसरा वर्ग ऐसे बना लेंगे। समझा बात को? तो एक वर्ग, दूसरा वर्ग, इस वर्ग के मध्य बिंदु में एक बिंदु लेकर के इतने माप का अनुमान से ऐसे करके भी उंगली से भी कर सकते हो। यहाँ एक बिंदु दे दो,
अब फिर ये जो है ये वाला इस बिंदु से ऐसे यहाँ बिंदु दे दो, अब फिर ये वाला मिला लो ऐसे, जो देखने में वर्ग ही लगे। फिर मान लो P Q R S, ये दूसरा वर्ग हो गया, और सबका ये किनारा मिला दो। समझा जी? कैसे बनाएंगे इसको? एक सरल रेखा मान करके चलो। चलो देखो इधर, ये चित्र किस तरह बनेगा तो लोग समझ गया ना जी। देखो ये लग रहा है एक रूम है, ध्यान से देखो, कोठरी है। मान लो यहाँ पर दरवाजा बना दिया जाए, तो ये दरवाजा हो गया, उससे घुसेगा तो ये समतल सतह है नीचे वाला, ऊपर वाला छत हुआ, और चार ओर से दीवार हो गया, यहाँ ये कटा हुआ है, प्रवेश द्वार है ये। तो इस रूम की के लिए हम लोग किस टाइप का रूम इसको कहेंगे बोलो तो? इसे तो घन कहते हैं। यह आकृति क्या हो गया? घन हो गया। तो घन जैसा घर दिखने वाला को कहेंगे घनाकार भवन, घनाकार रूम। समझा? तो इसको बनाना आसान है। अब कैसे आसान है तो ये प्रैक्टिस की बात है, तो लोग प्रैक्टिस करना। इसको बनाने के लिए एक ही बात याद रखना है, वर्गाकार होना चाहिए। और वर्गाकार में लंब होता है, मतलब जैसे मान लो एक सरल रेखा खींचना आराम से, इसमें नहीं प्रॉब्लम है। इस पर 90 डिग्री का कोण तब बनेगा जब इस पर एक दूसरी सीधी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खींचेंगे। तो एक सीधी सरल रेखा मान लो खींचे, अब ये और ये समान लंबाई का होना चाहिए। ABCD एक वर्ग बना लेंगे, बीच में एक मध्य बिंदु लेना, अनुमान से उंगली से ही ये कर लेना, एक बिंदु यहाँ आया, इसको सीधे मिला देना है। फिर ये वाला अनुमान से ऐसे यहाँ पर बिंदु ले लेना है, इसको सीधे नीचे की ओर आने देना, इसके समानांतर खींच लेना है। ये जहाँ पर अंक दिखलाई दे उसके सामने से अंक करना है। इसके बाद सब कोण को मिला दो। नाम रख दो। ये बन गया घन। कैसे बनाएंगे इसको तरीका समझा? इसके बाद समान लंबाई लिखना है। अगर इसको मानेंगे 5 सेंटीमीटर तो प्रत्येक किनारा हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर। इसमें इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो किसी भी घन का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो घन में ध्यान से देखोगे, बतला भी दिए हैं, तो कुल कितने वर्गाकार पृष्ठ होते हैं? 6 वर्गाकार पृष्ठ। तो घन के संपूर्ण मतलब सतह का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं। यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो घन में कुल पृष्ठ कितने होते हैं? तो 6 पृष्ठ होते हैं। तो ये 6 पृष्ठ में तो ये घन है, देख लो, ये जो है SPQR, ये जो देख रहे हो ध्यान से, कैसा कौन सा वर्ग है? तो SPQR
इसका मतलब पहला पृष्ठ, ये घन का 6 पृष्ठ होता है, अभी बतलाए हैं। तो 6 पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल यानी जगह जोड़ देंगे तो घन का चारों ओर जितना पृष्ठ है टोटल का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कहेंगे किसका क्षेत्रफल हुआ, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। इसमें कितना वर्गाकार सतह, तो 6, एक उल्टा ये 2, 3, इसके पीछे वाला ये वाला 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6 और 6 की भुजा समान है। इसके बारे में हम लिख सकते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 वर्गाकार पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग, 6 पृष्ठ का वर्गाकार क्षेत्रफल का को जोड़ दो तो पूरे का टीएसए टोटल सरफेस एरिया निकल गया ना। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 वर्गाकार पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग, 6 वर्गाकार पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग, ये लिख सकते हैं ना। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं भुजा 5 सेंटीमीटर नहीं, कोई वेरिएबल मानेंगे। मान लो इसका वर्ग का एक भुजा x मीटर है तो प्रत्येक भुजा x मीटर होगा, यानी 12 भुजा में x मीटर होगा। तो इसका अर्थ है एक का क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो पहला का होगा भुजा स्क्वायर होगा नहीं जी, दूसरे पृष्ठ का भी होगा भुजा स्क्वायर, 6 पृष्ठ होता है वर्गाकार, तीसरे पृष्ठ का भी भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर, चौथे का भी x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर। इसको तू लोग समझा, देखो ये पहली भुजा मतलब प्रत्येक भुजा x मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई एक समान है, x मीटर गुने x मीटर, तो x स्क्वायर वर्ग मीटर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। इसका भी भुजा है तुमको x मीटर x मीटर x मीटर x मीटर, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी x मीटर गुने x मीटर, तो इसका भी x स्क्वायर वर्ग मीटर होगा। तो 6 पृष्ठ है तो 6 पृष्ठ का होगा x स्क्वायर वर्ग मीटर। तो पहले पृष्ठ का दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे का क्षेत्रफल एक समान होगा। अब इसको जोड़ो कितना होगा, 6 ठो है तो 6x स्क्वायर होगा। इसके बाद 6x क्या है, भुजा है ना, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल PSA किसी भी घन का कितना होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। कैसे होगा इसको समझ गया ना। इसके बाद आयतन आओ, तो आयतन में हम लोग क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसमें तू लोग बतलाओ, तो लंबाई भी है मान लो 5 मीटर, तो ऊंचाई भी है 5 मीटर, चौड़ाई भी है 5 मीटर। तो इसका अर्थ है 5 मीटर गुने 5 मीटर गुने 5 मीटर, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, भुजा क्यूब होगा। तो आयतन निकालना है तो घन का आयतन, आयतन का अर्थ होता है तीनों डायमेंशन को गुना कर दो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हो गया तुमको x मीटर, तो ये भी x मीटर ये भी, तो x क्यूब। अब मीटर को कहेंगे 3 बार गुना करेंगे तो मीटर क्यूब। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ x का जो भी वैल्यू लेंगे, x तो भुजा है तो हम लोग लिख सकते हैं भुजा क्यूब। अब भुजा 3 मीटर है तो 3 तिया 9 तिया 27 घन मीटर आएगा। समझ रहे बात को। तो घन का क्षेत्रफल याद रखना 6 गुने भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन याद रखना भुजा क्यूब,
है ना छोटा फार्मूला, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, घन क्या चीज है। इस पाठ में तुम लोग को घन के बारे में अच्छा कंसेप्ट मिल ही गया होगा। अब अगले पाठ में बेलन